दामिनी की सास का हाल ही में देहांत हुआ था, जिस कारण घर में केवल उसका 15 साल का देवर और ससुर थे। सास के देहांत के बाद ससुर बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे थे और दामिनी का पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। ऐसी एक दिन दामिनी बहुत दिन हो गए काम से छुट्टी लिए हुए। अब आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तुम पापा और छोटे का ख्याल रखना। जी ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखूंगी। इसके बाद पति काम के लिए चला जाता है। शाम के समय ससुर जी, आप इतने उदास मत रहा करिए। समझ सकती हूँ मैं कि सासू माँ के बिना आपका जीवन थोड़ा कठिन हो गया है, लेकिन अब इतना भी नहीं। आप अपने दोस्तों से मिलिए, खुश रहिए और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करिए। कैसे बहू, कैसे? एक वो ही तो थी जब सब कुछ आसान लगता था और वो इतना प्यार जो देती थी, उसके जितना प्यार करने वाला कौन है जिंदगी में। और अब उम्र भी तो नहीं रही कि दूसरा ब्याह करूं। ससुर जी, ये भी सही है। अगर दूसरा ब्याह कर लिया तो सारी जायदाद गई मेरे हाथों से। अब तो यही कामना है कि चिंटू बड़ा हो जाए, इसकी भी शादी करके प्रॉपर्टी दोनों बेटों को आधी आधी देके मैं भी स्वर्ग सिधार लूं। ऐसी बातें शोभा नहीं देती ससुर जी आपको। आपकी उम्र ही क्या है अभी। वही दामिनी से ससुर की उदासी देखी नहीं जाती थी, जिस कारण दामिनी अब अपने ससुर के साथ एक दोस्त की तरह रहने लगी थी। दामिनी के ससुर जी भी उससे हर बात शेयर करते और दामिनी भी करती। इस तरह कब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब दामिनी के ससुर को अपनी बहू के साथ काफी अच्छा लगने लगा था। और दामिनी के पति को ये सब कुछ मालूम नहीं होता है। अरे दामिनी, क्या जादू कर दिया तुमने पापा पर? आजकल बड़े खुश रहते हैं। थैंक यू यार। माँ के जाने के बाद पापा तो एकदम उदास हो गए थे, लेकिन अब पापा की मुस्कान देखकर अच्छा फील होता है। अब ये मुस्कान बनी रहेगी, आप चिंता ना करो। थैंक यू यार। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जब भी पति काम के सिलसिले से बाहर जाता है तो दोनों ससुर बहू रास लीला रचाते हैं। ऐसे ही एक दिन, जानू मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाना। किसी को नहीं बताना वरना वाट लग जाएगी। इसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों ससुर बहू के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वहीं अब दामिनी ससुर की पूरी प्रॉपर्टी और पैसों पर अपना हक जमाने लगती है। देवर अगर पैसे मांगता भी है तो उसे भी पैसे वैसे नहीं देती, जिस कारण देवर को बहुत गुस्सा आता है। ये भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? पापा के पैसों पर इनका कौन सा हक है? आज अगर इन्होंने पापा को पैसे देने से रोका तो ठीक नहीं होगा। फिर गुस्से में सूरज पापा के कमरे में जाने लगता है और देखता है कि दोनों ससुर बहू रोमांस कर रहे होते हैं। राजा 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 कलेजे में समा जा। रानी रानी रानी, तू मेरे दिल की रानी। छी 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 छी, भाभी और पापा ऐसे काम करेंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। अब देखता हूँ कैसे हक जमाएगी ये। इसके बाद सूरज अपनी भाभी और पापा की वीडियो बना लेता है और कुछ देर के बाद, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या होगा पैसों से? क्यों चाहिए? ससुर जी, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है देवर जी को। अच्छा भाभी, ये देखो आपके लिए तोहफा है। फिर सूरज दामिनी को वीडियो दिखाता है। ये सब क्या है? आपकी काली करतूत, कहो तो दिखा दूं भैया को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अब तो पैसे भी जाएंगे और प्रॉपर्टी भी, जिसके लिए आपने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करो। बस फिर क्या था, दामिनी को सूरज की बात माननी पड़ती है और दामिनी को ब्लैकमेल करके सूरज पिता की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है। बेचारी दामिनी इतनी मेहनत करती है, सारे कर्मकांड करती है, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता।